शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के हित में कई तरह की जानकारियां लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। हम आपको बता दें कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में कपड़ा उद्योग की जड़ें हमें लंबे समय से देखने को मिलती हैं। भारत में कई सदियों से वस्त्र निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। कपड़ा बनाने के लिए अलग अलग तरह की सामग्री और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कपड़ा उद्योग क्षेत्र में हथकरघा और पावरलूम इस क्षेत्र का मुख्य आधार रहे हैं। इनके जरिए कपड़ों की बुनाई की जाती है। भारत में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग क्षेत्र रहा है। भारत के कुल वस्त्र उत्पादन का लगभग 30% कपड़ा इन्हीं हथकरघा उद्योगों के द्वारा तैयार किया जाता है और भारत के लगभग सभी राज्यों में हथकरघा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा भट्ट, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं, वो बता रही हैं हथकरघा उद्योग में विशेष काम करने वाले राज्यों के बारे में। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आज मैं आपके समक्ष विभिन्न राज्यों के हैंडलूम के विषय में जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज जानते हैं हम विभिन्न प्रांतों के विभिन्न हथकरघाओं के विषय में। मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हथकरघा है ये टाइमलेस है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। हथकरघा पहले से भी चला आ रहा था और उतना ही प्रचलित था जितना आज है, परंतु आजकल कुछ परेशानियों की वजह से या फिर कहें बुनकरों की आय इत्यादि की वजह से इसका प्रचलन कम हो गया है, परंतु इसकी उपयोगिता आज भी उतनी ही है। हथकरघा क्या है? हथकरघा विभिन्न प्रकार के लकड़ी के फ्रेम को संदर्भित करता है जो कुशल कारीगरों द्वारा कपास, रेशम, ऊन, जूट इत्यादि जैसे प्राकृतिक रेशों से निकाले जाने वाले कपड़े की बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक कुटीर उद्योग है जहां पर परिवार के सभी सदस्य उत्पादन में लगे रहते हैं। सूत की कताई, रंगाई, हथकरघे पर बुनाई तक प्रत्येक गतिविधि ही उनके द्वारा की जाती है। इन हथकरघों से बनने वाले कपड़ों को हथकरघा भी कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण लकड़ी, जो बांस से भी बनाई जाती है और इन्हें चलाने के लिए किसी भी बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार बनने वाला कपड़ा पूरी तरह से पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। भारत में देश के विभिन्न हिस्सों में हथकरघा की विभिन्न शैलियां हैं। आइए अब जानते हैं इन विभिन्न भारत की विभिन्न हथकरघा शैलियों के विषय में विस्तार पूर्वक। आज का जो हमारा विषय है, जिसमें हम हथकरघा दिवस मनाने जा रहे हैं, या इसे हम कह सकते हैं विश्व हैंडलूम डे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हथकरघा उद्योग के विषय में जागरूकता फैला सके हम सभी जगह, खास करके युवाओं में। इसके अतिरिक्त इस रोजगार को बढ़ावा देना ताकि इस उद्योग में कार्यशील लोगों की आय में वृद्धि हो सके। आइए जानते हैं विभिन्न प्रांतों के हैंडलूम के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चंदेरी काम की। मध्य प्रदेश से चंदेरी का काम मुख्य भारतीय हथकरघे कपड़े में से एक है। यह एक पौराणिक संबंध के साथ मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक काम है। कपास और रेशम इस प्रकार के काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि कॉटन एंड सिल्क यही दो प्राथमिक सामग्रियां हैं जिनके द्वारा कपड़े का निर्माण किया जाता है हैंडलूम पर। यह हथकरघा मुगल काल से ही बहुत लोकप्रिय रहा है और
इसे बुने हुए हवा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कपड़ा वेट में अत्यधिक हल्का होने की वजह से इसे इस प्रकार का नाम दिया गया है। बंगाल से खादी। बंगाल की खादी ने भारतीय हथकरघा उद्योग में अपनी एक पहचान बनाई है। यह हाथ या मशीन से बुना हुआ कपड़ा अपनी हल्की बनावट के लिए प्रचलित है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहना इसकी एक अनूठी विशेषता है, जिसने इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि दिलाई है। इस कपड़े पर इस्तेमाल किए जाने पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल द्वारा इसे और भी आकर्षक बनाया जाता है। यह हथकरघा कपड़ा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय है। असम का मूंगा रेशम। मूंगा रेशम का योगदान असम द्वारा किया गया है। यह अपनी अच्छी बनावट और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। अपने प्राकृतिक सुनहरे पीले रंग के कारण इसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम हाथ से धोया जाता है और धोने के पश्चात इसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मूंगा को पहले सिर्फ शाही उपयोग के लिए ही आरक्षित रखा गया था, परंतु अब इसे सामान्य लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसे देश के बेहतरीन रेशम के रूप में जाना जाता है। मूंगा रेशम का उपयोग पारंपरिक असमिया पोशाक, जिसे मेखला चद्दर कहते हैं, उसे बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के कांजीवरम की। हथकरघा कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखलाओं में से कांजीवरम रेशमी कपड़ा अद्वितीय एवं विशिष्ट है। सामग्री हाथ से बुनी हुई होती है और यह भारत में पाए जाने वाला सबसे महंगा रेशम है। हाथ से बुने हुए इस कपड़े का निर्माण तमिलनाडु के कांचीपुरम क्षेत्र में होता है। यह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली प्रसिद्ध रेशमी साड़ी है। इसमें मुख्य रूप से जरी का काम किया जाता है तथा इसमें बुनाई में सोने अथवा चांदी के धागों का प्रयोग किया जाता है। ओडिशा से संबलपुरी। ओडिशा ने संबलपुरी पर बुनाई की कला में महारत हासिल की है। संबलपुरी फैब्रिक का उत्पादन बौद्ध, बरगढ़, सोनपुर, बोलांगीर में किया जाता है। बुनकरों ने वर्षों की मेहनत द्वारा इस कला में महारत हासिल करी है और वर्तमान में यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में विद्यमान है। इस पारंपरिक भारतीय हथकरघे कपड़े ने भारतीय फैशन उद्योग में भी काफी नाम और लोकप्रियता हासिल की है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी। कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम से बना है, जिसका अर्थ है कलम और कारी का अर्थ है शिल्प कौशल। आंध्र प्रदेश का यह कौशल हथकरघा कपड़ा हिंदू देवताओं की उपस्थिति के साथ हिंदू पौराणिक गाथाओं की महान कहानियों को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग मुगल के दरबार में भी किया जाता था। इसे साड़ी, दुपट्टे और अन्य सामग्रियों पर अपने ब्लॉक प्रिंट के लिए भी जाना जाता है। बांधनी, टाई एंड डाई या गुजरात से पट्टन पटोला। बांधनी हथकरघा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही विद्यमान है। बांधनी संस्कृत शब्द बंध से बना है, जिसका अर्थ है बंधन। यह पारंपरिक गुजराती हथकरघा कपड़ा सफेद रंग का उपयोग करके तथा उसे बांधकर तथा उसके पश्चात रंग कर बनाया जाता है। गुजरात के खत्री समुदाय पारंपरिक रूप से इसके उत्पादन में शामिल है। सूती या रेशमी वस्त्र का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः इसमें काले, नीले, पीले, हरे और अन्य चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पटोला साड़ियां इस युग की अंतिम बुनाई कौशल मानी जा रही हैं। इसे डबल इक्कत पैटर्न का उपयोग करके रेशमी कपड़े पर बुना जाता है और फिर कार्यकर्ता इसे पटोला साड़ी में बुनते हैं। बिहार से भागलपुरी सिल्क। बिहार का भागलपुरी सिल्क रेशम की बुनाई के लिए प्रचलित है। इसे एक सदी से सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह टसर कोकून से बने हथकरघे कपड़े से टसर रेशम की बेहतरीन गुणवत्ता वाला कपड़े का उत्पादन करता है। भागलपुरी रेशम की साड़ियां अपने रंग, चमक, बनावट और डिजाइन के लिए पूरे भारत में तथा उसके बाहर भी लोकप्रिय हैं। छत्तीसगढ़ से कोसा सिल्क। कोसा सिल्क की साड़ियां बुनना बेहद मुश्किल है। इसे बुनने में 3 से 5 दिन लगते हैं। कोसा सिल्क अत्यंत टिकाऊ होता है।
इसे दुनिया के बेहतरीन रेशम में से एक माना जाता है। इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ के चंपा जिले में होता है। गोवा से कुनबी। कुनबी हथकरघा कपड़ा गोवा की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। कुनबी अर्थात कुनबी जनजाति के लोग ही इस प्रकार के कपड़े को बुनते हैं। यह धान के खेतों में आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटने से नीचे साड़ी तक की लिपटा हुआ एक सूती का कपड़ा है। गोवा पर आक्रमण और पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद कुनबी साड़ियों का प्रयोग कम हो गया है। इसे भारतीय हथकरघा कपड़े को डिजाइनर वेल्डेंस रॉड्रॉक्स ने दोबारा पुनर्जीवित किया है। उनके द्वारा पारंपरिक कुनबी साड़ी से विभिन्न डिजाइनर पोशाक और साड़ियां डिजाइन की गई हैं। हरियाणा से पंजादरी। पंजादरियां अपनी समृद्ध हथकरघा परंपरा के लिए प्रसिद्ध हैं। यह विशेष हथकरघा शैली हरियाणा के प्राचीन शहर पानीपत से आती है। यह शहर पंजा बनाने के लिए जाना जाता है, जो बुनाई का एक अनूठा तरीका है। इसका नाम पंजा बुनाई इसके उपकरण की वजह से रखा गया है। हथकरघा कपड़ा आमतौर पर इसकी बनावट के कारण पहना नहीं जाता है। इसका प्रयोग दरी, कालीन, इस प्रकार के या फिर हम कह सकते हैं फर्श को ढकने वाले फैब्रिक के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि यह मोटे धागे से बनाया जाता है और यह कला हरियाणा के हर गांव के हर घर में मिलती है। उत्तर प्रदेश के ब्रोकेड। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों को भारत का सबसे प्रतिष्ठित एवं कीमती हथकरघा कपड़ा माना गया है। बनारस के बुनकर और कलाकार अत्यंत सुंदर और मनोरम डिजाइन बनाकर ब्रोकेड के कपड़े को बनाते हैं। ब्रोकेड में सोने एवं चांदी के धातु की धागे का उपयोग किया जाता है। यह हथकरघा कपड़ा विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और उच्च गुणवत्ता वाली बुनाई की प्रक्रिया ने भारतीय कपड़ा उद्योग में अपना मुकाम हासिल कर रखा है। सिक्किम से लेप्चा। सिक्किम में विभिन्न जनजातियां रहती हैं, लेकिन लेप्चा जनजाति अपनी हथकरघा परंपरा के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लेप्चा हथकरघे कपड़े का उपयोग पारंपरिक वस्त्र, शोल्डर बैग, कुशन कवर, नैपकिन, टेबल मैट और कई अन्य चीजें बनाने के लिए किया जाता है। हथकरघा कपड़ा जिस पर कपड़ा बुना जाता है वह कपास या ऊन का मूल कपड़ा होता है। इस कपड़े को बुनाई के बाद इस पे विभिन्न रंग के रूपांकनों को बुना जाता है। हिमाचल से कुल्लू शाल। हिमाचल से कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। कुल्लू शॉल 3 अलग अलग प्रकार के ऊन, अंगोरा ऊन, मरीनो ऊल और स्थानीय भेड़ ऊन से हाथ से बुने जाते हैं। शॉल पुरुषों और महिलाओं दोनों ही द्वारा पहने ही जाते हैं। इन शालों में पहले अधिक डिजाइनिंग नहीं की जाती थी, लेकिन अब कुछ सामान्य पैटर्न जैसे कि मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाने लगी हैं और कुछ चमकीले और डार्क रंगों का भी यूज होने लगा है। उत्तराखंड की बुनाई। उत्तरकाशी जिले के डूंडा के बुनकर चरखा काता ऊन का उपयोग करके अपने कच्चे चरखे या गड्ढे वाले हथकरघे, जिसे पिटलूम भी कहते हैं, उस पर भव्य पैटर्न का निर्माण करते हैं। मुंसियारी के कालीन एवं पश्मीना शॉल व्यापक रूप से प्रशंसित एवं प्रसिद्ध हैं। भोटिया बुनकरों द्वारा बनाया गया दन एक प्रकार का गलीचा है। इसी जाति द्वारा थुलमा, जो एक अनोखा प्रकार का ब्रेड स्प्रेड है, वह भी बनाया जाता है। यह थुलमा देश विदेश में अपनी सुंदरता के लिए प्रशंसनीय है। त्रिपुरा से पचरा। त्रिपुरा के हथकरघा कपड़े को पचरा कहा जाता है। यह मूल रूप से एक लंबे कपड़े का टुकड़ा है जिसे क्षेत्र की महिलाओं द्वारा निचले हिस्से में पहना जाता है। यह हथकरघा कपड़ा विभिन्न रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती हैं और उसी पर कढ़ाई भी की जाती है। पचरा परिधान रिसा के साथ पहना जाता है और यह ऊपरी शरीर को ढकने वाला एक छोटा सा कपड़ा होता है। नागालैंड से नागा शॉल। नागालैंड के शॉल राज्य में कई जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं। नागा शॉल मुख्य रूप से काले और लाल ऊन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। प्रत्येक नागा जनजाति के अपने असाधारण शाल पैटर्न होते हैं। कुछ शॉल में बाघ, किसी में मानव सिर, हाथी, मुर्गा, भाले के चित्र बने होते हैं, जो उनकी सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ये थे हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हैंडलूम फैब्रिक्स। अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आइए समाज में हैंडलूम उत्पादों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाने का संकल्प लें और हैंडलूम सामानों का उपयोग करें। इसी के साथ मैं आज की अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। धन्यवाद।